दोस्तों, कार्बन के बहुत सारे यौगिक होते हैं और कार्बन के यौगिकों का नामकरण करना बहुत ही मुश्किल है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए IUPAC एक संस्था है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इसने IUPAC नामकरण के लिए कुछ नियम दिए। इसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि जैसे हमारा नाम है आशीष सिंह पंवार। इसमें फर्स्ट नेम होता है, मिडिल नेम होता है और सरनेम होता है। सरनेम जो होता है वही मेरी खास पहचान होता है कि मैं क्या हूँ। ऐसे ही IUPAC में कार्बन के यौगिकों का नामकरण करने के लिए उसके नाम को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आते हैं 2 डिग्री पूर्व लग्न, 1 डिग्री पूर्व लग्न और मुख्य कार्बन श्रृंखला, 1 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री पूर्व लग्न में प्रतिस्थापी आते हैं। प्रतिस्थापी कौन होते हैं? जैसे कोई कार्बन का यौगिक है CH4 में से एक हाइड्रोजन को निकालकर प्रतिस्थापी आ जाएं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ये इसको हाइड्रोजन को हटा के खुद आ जाते हैं, तो इनको ही हम प्रतिस्थापी कहते हैं। प्रतिस्थापी अगर कार्बन श्रृंखला में अगर प्रतिस्थापी आते हैं तो अगर F आया तो उसको कहेंगे फ्लोरो, Cl आया तो उसको कहेंगे क्लोरो, Br आया तो उसको कहेंगे ब्रोमो, I आया तो उसको कहेंगे आयोडो। फिर देखते हैं 1 डिग्री पूर्व लग्न में कि कार्बन जो श्रृंखला है, कार्बन श्रृंखला में रिंग पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है। अगर उसमें कार्बन श्रृंखला में रिंग पाई जा रही है तो उसको हम साइक्लो शब्द का यूज़ करेंगे। फिर देखेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसको कहेंगे मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ओक्ट, 9 है तो नन, 10 है तो डेक। फिर देखते हैं 1 डिग्री अनुलग्न को कि कार्बन श्रृंखला में जो बॉन्ड पाए जा रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको एन कहेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन कहेंगे और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन कहेंगे। फिर 2 डिग्री अनुलग्न में आते हैं। इसमें देखते हैं कि जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनके जो बड़े बड़े यौगिक होते हैं जिनको हम क्रियात्मक समूह कहते हैं, जैसे एल्कोहल आए तो उसमें OL का यूज़ करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड आए तो उसके लिए ओइक एसिड का यूज़ करेंगे। जैसे एल्डिहाइड आए तो उसके लिए AL का यूज़ करेंगे। कीटोन आए तो कीटोन लिखेंगे, एमाइड आए तो एमाइड। अब दोस्तों हम देखते हैं कि IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे दोस्तों ये है CH4 है तो इसमें देखेंगे पहले कार्बन कितने हैं। कार्बन 1 है, इसके लिए हम मैथ का यूज़ करते हैं तो ये हो गया मैथेन। इसमें देखेंगे कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन के लिए एथ का यूज़ करते हैं तो उसको, और एक सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन का यूज़ करेंगे तो हो गया एथेन। इसमें 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन। अब जैसे ये है CH2 तो उसमें एक रिंग बन रही है तो हम रिंग के लिए क्या ये सब का यूज़ करते हैं साइक्लो। 3 कार्बन है, 1 2 3, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रो और सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन हो गया। अब ये है इसमें रिंग बन रही है तो रिंग के लिए हम साइक्लो शब्द का यूज़ करेंगे और कार्बन देखेंगे कितने, 1 2 3 4 के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। इसके लिए देखते हैं इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन हो जाएगा। अब देखते हैं जिसको प्रतिस्थापी जो होते हैं उनके नामकरण कैसे करते हैं। तो नामकरण के लिए हम देखते हैं कि नंबरिंग करना, जो प्रतिस्थापी होते हैं हम उनको कम से कम नंबर देने की कोशिश करते हैं। कम से कम नंबर देना है प्रतिस्थापी को, तो ये आ गया प्रतिस्थापी, इसको हमें कम से कम नंबर देना है। तो यहाँ से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 है तो फर्स्ट क्लोरो पेंटेन, 1 2 3 4 5 के लिए पेंट और एक सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्लोरो पेंटेन हो गया। वैसे ही अब देखेंगे इसके लिए
क्लोरीन को सब कम प्रतिस्थापी है तो उसको कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे। क्लोरीन को नंबर 1 दे दिया तो इसके लिए आ जाएगा 1 क्लोरो, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 क्लोरो पेंटेन। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए। आगे इसकी और वीडियो आएंगी। जब तक के लिए बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू।